सखेति मुक्त्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानन्ता महिमानं तवेदं मया प्रमादः प्रणयेन वापि यच्छावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्क्षमक्षम् तत्क्षामये तवामः प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तवमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तत्त्वसमो असत्यभयाधिकः कुतो अन्यो क्लोक्तये अप्यप्रतिम प्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि शमीडयम् इत्येव सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽसिं दृष्ट्वा भयेन च प्रवयति मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। जी मोना आप स्टार्ट करो पढ़ना हिंदी। मोना अनम्यूट करके करनी पड़ेगी। मैं बोली जा रही मैं कह रही हूँ 46 श्लोक है। नहीं 41। आप 41 आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने श्री हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वह सब अपराध अपरमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतः हे प्रभु मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश हे जगन निवास प्रसन्न होइए। I've started one capital. All the clothes I can put. You want to take with you? Yeah, I'll put another load. No problem. अच्छा जी म्यूट कीजिए। एक श्लोक और रह गया इसका हिंदी में। हाँ मोना पढ़ो। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूप हे सहस्त्र बाहो आप उसी चतुर्भुज से प्रकट होइए। हाँ जी हर्षा जी आप इंग्लिश में अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए? जी श्लोका 46 I wish to see you 40, as before 41 sorry last का मैंने पढ़ रही थी मैंने इसलिए 41 sorry 41
Having regarded you as a friend, whatever was rashly said by me, addressing you as O Krishna, O Yadava, O friend, not knowing your greatness and out of negligence or even love. In whatever way you have insulted, O Achyuta in jest, playing, repose, seated or at meals, when alone or in company, I implore you immeasurable to forgive. In these two verses, 41 and 42, Arjuna goes back to memories of his association with his dear friend Krishna. Ignorant of Krishna's greatness, he feels that he would have been careless and rash in his relationship with him. Arjuna brings up petty details of their association, showing his mental bewilderment at his past negligence. The past memories agitate Arjuna's mind. An ungoverned mind causes much suffering and sorrow. The mind suffers not only from the worries of the past, but from attachments in the present and anxieties for the future as well. These three constitute the main problems of the mind. The verses here describe Arjuna's mind plagued by the memories of his association with Krishna. How he had heedlessly addressed Krishna in the past, perhaps insulted him in jest while playing or reposing, eating or sitting. Thus, Arjuna implores Krishna to forgive him for any of his past impudent or audacious behavior. Arjuna addresses Krishna as Achyuta and Aprameya. Achyuta means unshaken, firm, not fallen, an apt name for Krishna who symbolizes the supreme reality. Aprameya means immeasurable. This name refers to the Lord's infinite state, which defies any definition or description. Verse 43. You are the Father of the world, of this world, of the moving and unmoving, and you are to be worshipped, greater than the great. There is none equal to you. How then would anyone excel you in the three worlds, O being of incomparable power? Arjuna continues his adoration of the Lord. He now addresses Krishna as the Father, producer of the animate and the inanimate world, the source of the universe. Krishna is the Atman Brahma, the supreme reality upon which this world is superimposed. Brahma acts as the substratum of this world, just as the mind acts as the substratum of the dream world, as the source of the dream. Arjuna glorifies Krishna as the greatest guru, also as the ultimate goal to be reached through worship. Krishna represents the self. By knowing the inner self, realizing the self, one crosses all ignorance and gains the supreme wisdom. The Sanskrit word guru, appearing in the verse, has also a literal meaning, dispeller of darkness, who banishes the ignorance of mankind. The guru leads the seeker to the goal of human existence, an achievement surpassing anything else, that which lies beyond the reach of anyone in the three worlds of the waking, dream, and deep sleep. Krishna Brahma wields incomparable power, a power that holds the entire macrocosm and the microcosm together, a power that extends even beyond the universe, something inconceivable by the human intellect. Verse 44. Therefore, bowing down, Therefore, bowing down, prostrating my body before you, O adorable Lord, I seek your grace. You should bear with me, O God, as father with son, as friend with friend, as lover with beloved. Arjuna bows prostrate before the adorable form of the Lord. He seeks his grace as a son from father, a lover from lover, a friend from friend. The choice of these relationships suggests three areas Arjuna needs help in the extreme situation he's facing now.
A father gives advice to a growing son. A lover showers of love and affection upon his beloved. A friend serves and sacrifices for a friend. Arjuna desperately seeks help at all the three levels for his shattered personality. Knowing Krishna as an embodiment of fathomless knowledge, love, and service, Arjuna prays for his grace. 45. Having seen what was not seen before, I am delighted, yet my mind is distressed with fear. Show me, O Lord, that form only. Have mercy, O God of gods, O abode of the universe. The magnitude of the Lord's cosmic form proves too much for Arjuna. Ironically, Arjuna himself had asked Krishna in verses 3 and 4 to reveal his cosmic form. Pleased by his devotion, Krishna graciously obliges Arjuna. Knowing Arjuna's incapacity to hold that form, Krishna lends him his yogic power to visualize it. But Arjuna lacks the spiritual strength to face that colossal form anymore. This entire episode has a symbolic meaning. The cosmic form signifies the ultimate state of self-realization, God realization. A seeker reaches that state gradually through measured discipline. In pursuing spiritual courses, you cannot overstep your limits and practice beyond your capacity. If you do so, you will have to retrace your steps. Arjuna requesting the withdrawal of the cosmic form and return of the gentle form of Vishnu demonstrates this truth. Though Arjuna expresses delight at the sight of the cosmic form, he confesses that his mind is laden with fear. Terrified at the sight of the Lord's form, Arjuna calls him the God of gods, the abode of the universe. He pleads before that infinite being for mercy. Verse 46, Padu? जी जी Verse 46. I wish to see you as before, crowned, bearing a mace with discus in hand, in that same four-armed form, O thousand-armed, O universal form. The fifth topic covers verses 46 to 41. It shows how Arjuna is composed upon seeing the Lord's gentle form, the form of Vishnu with a crown on his head, with a crown on his head, and his forearms carrying a lotus, conch, mace, and discord. In the verse, Arjuna pleads to the thousand-armed universal form of Krishna to reassume his gentle nature. Arjuna can no longer face the cosmic form. This indicates that one can take in spiritual knowledge only to the extent of one's own capacity to receive it. When a guru imparts knowledge, the disciple imbibes his teaching according to his individual capacity. The introverts with subtle perception imbibe the maximum knowledge from him, while the extroverts with gross materialistic and sensual tendencies gain nothing virtually. Interesting. The same principle applies to the physical, mental, and intellectual levels as well. A person having lived in penury, in poverty all his life, suddenly meets with a large fortune. He finds it difficult to maintain his poise, his balance of mind. His personality invariably topples over. Likewise, one finds it difficult enough even to receive love and affection. This becomes obvious when the recipient uses another's expression of love to gain a personal advantage from it. He uses the situation to serve his personal ends. And at the intellectual level, a professor can impart knowledge only to the extent that the student can absorb it. The student's intellectual capacity determines the quantum of knowledge he can receive. Thus, what applies to the common transactions of life extends to the spiritual level as well. 46 over again. बहुत ही सुंदर था। वैसे ये इंग्लिश में पढ़ने में भी बहुत क्लियर हो जाता है अपने आप ही। मैं तो एक ही सेंटेंस बोलूंगी इसमें, वैसे अभी बोल रही हूँ, फिर उसके बाद विनोद जी से पूछेंगे। विनोद जी आप प्रिपेयर हो जाइए बताने के लिए। ये जो मुकुट लास्ट में जो बोला ना, मुकुट धारण किए हुए, तो वो मुकुट वाली अवस्था जो मनुष्य की आती है, मुकुट उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है उसको भी नीचे छोड़ दिया।
तो वो मुकुट धारण करना हुआ, मतलब एक तरीके से वो अवस्था है जिसमें बुद्धि माइंड को ही पूरा नीचे छोड़ दिया, ये मुकुट वाली अवस्था होती है। जी विनोद जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, इसमें पहली 41 से वही इसमें जैसे जब अर्जुन ने उनका विराट स्वरूप देखा तो वो पहले तो बहुत घबरा गए। तो वो अपनी घबराहट व्यतीत कर रहे हैं कि मैंने जो बचपन में आपके साथ हट किए हैं और आपके साथ जो विनोद किए हैं और भोजन आदि सखाओं के साथ आपके साथ मस्ती मजाक किया है, तो वो उसको मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मतलब वो पहले तो मतलब ये भाव दिखाता है कि पहले मैं आपको अपना सखा समझता था, अब मुझे विराट रूप देखने के बाद पता पड़ गया है कि आप इसके पूरे सृष्टि के रचयिता हो, पूरी सृष्टि आप चला रहे हो। तो पहले तो बहुत घबरा जाता है, वो उसमें दिखाया है। फिर उसके बाद फिर वो उनको कहता है कि आप बहुत पूजनीय हो, मतलब तीनों लोग जो है वो आप ही चला रहे हो। उसने वो देख लिया विराट स्वरूप में, तो वो वहां पर बता रहा है कि आप बहुत पूज्य, मतलब यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल फिगर। और वो फिर वो हिसाब से फिर आगे बता रहा है। हाँ, तो ये फिर ये वाला 44 में अच्छा है कि वो कह रहे हैं कि जैसे देयर आर फ्यू रिलेशनशिप जहाँ जैसे पिता पुत्र का होता है, फ्रेंडशिप का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, तो देयर इज सम लिबर्टी कि जो पुत्र अगर कोई हट करता है, ठटेली करता है, तो पिता उसको इग्नोर कर देता है। तो वो उसका उनको एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरह से पिता पुत्र को, और जैसे सखा, और वैसे कृष्ण जी को वो सखा ही समझता था, तो वही कनेक्शन दे रहा है। जैसे एक सखा दूसरे सखा के साथ व्यवहार करता है, आप उसको ही मेरे अपराध को जो है वो आप उसको अनदेखा करिए। और फिर अब वो उसको दूसरा कह रहे हैं कि अभी जो आपने मुझे वो जो रूप दिखाया है, मैं उसमें आश्चर्य हूँ, हर्षित हूँ। मतलब वो व्याकुल भी है और खुश भी है देख के कि जो सृष्टि के रचयिता है विष्णु जी वो मेरे साथ है। तो उनको खुशी भी है और एक प्रकार से व्याकुलता भी है और घबराहट भी है कि ये कैसे सब इतना जल्दी हो गया, और वो उसको कंफ्यूज बहुत हो गया है। तो अब वो कृष्ण जी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी आप अपने पुराने रूप में, जो चतुर्भुज आपका रूप है, उसमें आ जाइए। अभी विराट रूप देख के वो काफी घबराया हुआ है और व्याकुल है। अब उसको पता पड़ गया है, और जैसे अभी सरिता जी ने कहा, मतलब वो अभी सरेंडर की तरफ जा रहा है कि पहले वो व्याकुल था, डरा हुआ था, और फिर बाद में उसको लग रहा है कि मैं बहुत हर्षित हूँ, खुश हो गया हूँ कि कृष्ण भगवान जो है सृष्टि के रचयिता मेरे साथ है। और इस युद्ध में अभी उसको, मतलब जो उसके मन में शंकाएं थी, डर था, वो सब निकल चुका है। तो अब वो धीरे धीरे इज प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। और उसका पहला स्टेप ये है कि वो जो मुकुट है वो उसने धारण जो किया था, वो उसने मतलब कि उतार दिया, या जैसे आप समझिए कि वो अपना जो सरेंडर भाव की तरफ जा रहा है। अब उससे विराट रूप देखने के बाद उसको लग रहा है कि अभी मैं अपने विचार शून्य हो गए हैं, तन से मन से। वो एक तरह से मतलब जो कर्म करना है, जो उसको क्या कृष्ण जी भगवान समझा रहे थे, तो वो अभी उसके समझ में आ गया कि ये कर्म जो मुझे करना है, और मैं शून्य दिमाग से रहकर सरेंडर करके जो मुझे कर्म दिया जाएगा, जो वॉर करनी है, जो युद्ध है, वो मैं करूंगा। और वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी मुझे सब समझ में आ गया, आप अपने पुराने रूप में प्रकट हो जाइए। बस यही कहना है। धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी। जी, आप सोनपाल जी जरा आप बोलिए प्लीज इसके बारे में। यहाँ पे जो इंग्लिश में बताया उसमें मुझे एक चीज वो अच्छी लगी कि हमारे जो 3 काल है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसमें पास्ट
में रिग्रेशन आता है, प्रेजेंट में अटैचमेंट आता है और फ्यूचर में एंजाइटी आती है। तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी है कि ये तीनों को, रिग्रेशन, अटैचमेंट और एंजाइटी को अलग अलग हम हैंडल कर सकते हैं। फिर विनोद जी ने जो बताया कि पिता पुत्र और प्रियतम और प्रियतमा का जो रिलेशन है उसमें थोड़ी बहुत लिबर्टी मिलती है, तो वो भी एक अच्छा नया रास्ता खुला है कि ईश्वर के साथ लिबर्टी हम ऐसे ले सकते हैं। दूसरा, अर्जुन को जो गिल्टी फील हो रही है कि मैं पहले तो इग्नोरेंस में था, तो आपके साथ कैसे कैसे व्यवहार किए हैं और आप तो ये बड़े स्वरूप थे, तो वो भी मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो समदर्शी है, वो तो सबके लिए सेम है। लेकिन अर्जुन अपने स्वभाववश और एक साथ के जो दो अनुभव है, भय भी है और हर्षित भी है, तो ये मुझे भी ये अनुभव जीवन में कभी कभी हुआ है कि दोनों चीज एक साथ हो सकती है, भय भी होता है और हम लोग हर्षित भी रह सकते हैं। और एकदम सरल है। और बाद में कहते हैं कि आपका चतुर्भुज स्वरूप ही आप दिखाए, ये सहस्त्र बाहु वाला स्वरूप आप उसमें से वापस अपने चतुर्भुज वाले स्वरूप में आ जाए। यानी उनका जो संस्कार पड़ा है जो स्वरूप को देखने का, वो वही। और आज थोड़ा सुबह भी मैं प्रेमानंद जी को सुन रहा था ना, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि दो मार्ग जो है ना, ज्ञान और भक्ति, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से फर्क बता दिया कि ज्ञान में हमें भगवान बनना है और भक्ति में भगवान को हम में आना है। तो एक में सरेंडर है और एक में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। तो मेरे थोड़े क्लियर व्यू, अभी गीता जी पढ़ रहा हूँ तो मुझे एकदम से क्लियर पता चल रहा है कि मेरा जो स्वभाव है वो भक्ति वाला है, ज्ञान मार्ग के लिए मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्लैरिटी आ रही है ये सत्संग की वजह से कि अपना मार्ग चुनना है। जैसे बच्चे को डॉक्टर बनना है या वकील बनना है, आईपीएस हो रहा है, ऐसा हमें भी रास्ते पसंद करने पड़ते हैं जीवन में कि ज्ञान, भक्ति, कर्म, वैराग्य, अलग अलग रास्ते जो है, उसमें मुझे भक्ति वाला मार्ग मेरे लिए सरल लगा। ये सत्संग से मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है। बस यही कहना है मुझे। जी बहुत ही सुंदर। जी अब कौन बोलेगा? अनामिका जी जरा आप बोलेंगी। हाँ जी सरिता जी, ये मतलब सोनपाल जी ने जो ये लास्ट में बोला ये वाला मतलब एकदम सही है कि या तो मतलब ये भक्ति वाला मार्ग और एक ये ज्ञान वाला। तो ज्ञान वाले में तो मतलब बहुत ही मतलब उसमें भी बार बार बुद्धि आती है। भक्ति वाला मार्ग थोड़ा इजी वे में हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो मतलब अर्जुन का पूर्ण तरीके से सरेंडर मतलब हो रहा है और ऐसी भक्ति हो रही है कि वहां पे वो भगवान और भक्त एक ही हो रहे हैं। और बस इतना ही बोलना है सरिता जी। नहीं ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। जी हर्षा जी आप बताइए। मेरा तो खुद का अनुभव ऐसा है कि मैंने भक्ति भी बहुत देखी कि मेरे फादर परम भक्ति थे, पर ज्ञान उनको था, पर उनको जैसे भजन कीर्तन ये सब बहुत शौक होती थी। और जो भी संत आएंगे ना पहले तो उसको हमारे घर आएंगे तो न कुछ उसका वो देखना पड़, साधु का वेश में आया साधु तो बस उनको पूरा अपना स्वागत। और मेरी मम्मी जो थी वो साइंस स्टूडेंट थी, तो वो बोलते थे कि एक मनुष्य को कैसे आप वो कर सकते हो, दर एक व्यक्ति को। तो बोलते इसका अंदर भगवान को देखते हो, इसका अंदर ये साधु है, ये इसको इससे साधु देखते नहीं, साधु है। पहले तो मेरे को भी बहुत आश्चर्य लगता था, पर फिर मुझे समझ में आया कि आनंद महिमा का एक भजन है कि भक्त बिगड़ भगवान थाकते पारे ना। तो जब भक्त होता है ना तो भगवान आता ही है, और तो जब भक्ति नहीं होएगा तो भगवान भी प्रकट नहीं होंगे। तो माँ हमेशा बोलती थी नाम स्मरण करो, बंगाली में नाम स्मरण करो। तो पापा को ये बहुत था। और मेरी मम्मी ब्रह्म कुमारी में चली गई थी और मैं पौंडीचेरी गई,
तो मेरी जो यंगर सिस्टर वो बोलती मैं किसको नहीं मानती, मैं खाली साई बाबा को मानती हूँ। और हमारा घर में दर रविवार को वो ऑल इंडिया साई समाज के प्रेसिडेंट थे फादर, तो घर में हम लोग का भजन होता था, तो उधर भी संग कीर्तन। पर इसके थ्रू 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 जाने लगा कि निर्मल प्राण होता है भजन कीर्तन से। पर उसके बाद चित्त शुद्धि यदि नहीं साथ साथ होती है तो आदमी का जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ सकता है। और चित्त शुद्धि आती है ज्ञान से। तो इसलिए फिर जब मैं पौंडीचेरी गई, शायद इसलिए मेरे को पौंडीचेरी ऊपर वाला ने भेज दिया था, तो हमारे वहाँ शेरविंदो के भी हम लोग टेक्स्ट थोड़ा स्टडी करते थे कि समझने के लिए कि क्या है ज्ञान मार्ग, क्या है। तो ऐसे करते करते अभी मुझे लगता है कि जो सोनपाल जी को जैसे भक्ति का बहुत वो होता है, मुझे अभी जानने की तृष्णा बहुत है, जागृत हुई है कि कैसे मैं अपने विचारधारा, अपने पूरा मनन चिंतन जो बोलते हैं ना सब स्टेप्स। तो मैंने फिलोसफी ऑनर्स भी ली थी स्कूल कॉलेज में, तो उसमें भी सब यही सब योग का योग भाष्य सब दर्शन होते थे। पर जो अभी जो मैं सीख रही हूँ कि अपना स्व परिवर्तन, वो ये सत्संग से मुझे बहुत हेल्प हो रहा है। वो एकेडमिक था और ये अभी एक्चुअल वॉकिंग द पाथ बोलेंगे ना, और प्रैक्टिकल। वैसे प्रैक्टिकल में। और शेरविंदो का एक लाइन सावित्री में है, मेक योर डेली डे अ पिलग्रिमेज दैट यू मेक स्लोली टर्न टुवर्ड्स गॉड। तो ये अभी मुझे समझ में आया। हाँ, मतलब जैसे ये नॉलेज को फिर पूरा दिन में अप्लाई करो उसको। यस यस यस। बिल्कुल, यही ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, मोना जी आप बताइए। हाँ जी, वो ये भगवान ने जो विराट रूप बताया है इस अध्याय में, उससे अर्जुन को पता चल गया कि मैं इनको आम इंसान समझता था। आम इंसान करके वो हंसी मजाक फ्रेंड्स की तरह करा। अब उसको वो थोड़ा सा वो फील हो रहा है कि भगवान मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। लेकिन वही इसमें बताया है, लेकिन वही है भी, मतलब परमात्मा तो मतलब जैसे वो होते हैं माता पिता, उनसे मतलब उनको वो नहीं लगता, बुरा नहीं लगता भी कोई उनके साथ ऐसे करे, मतलब कुछ बोल दे, कुछ अपशब्द बोल दे। जैसे अर्जुन ने कुछ हंसी मजाक में भी कुछ बोल दिया तो उनको भगवान माता पिता की तरह फिर बुरा नहीं मानते इस बात का। मतलब इस तरीके से ना, तो नहीं, जैसे वो तो नहीं माने, वो तो माँ बाप तो नहीं माने बुरा, माँ बाप की तरह से हो गए कृष्ण। अब उसको वो अपनी ऐसी स्थिति में कैसे आएगा? अर्जुन बुरा नहीं मानते। जैसे एक टीचर को तो दिख गया ना स्टूडेंट का कैसा है, कि वो जैसे कोई अनादर कर रहा है, टीचर का शिष्य अनादर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो रिएक्ट कब करता है टीचर रिएक्ट कब करता है? रिएक्ट कब करता है? जब वो खुद भी स्टूडेंट वाले लेवल पर आ जाता है, जब रिएक्शन होता है ना हमारा। रिएक्शन कब होता है हमारा कोई भी चीज का? दोनों के लेवल एक जैसे हो जाते हैं जब होता है ना। वो एकदम सीढ़ी उतर गए जाता है ना, टीचर नीचे उतर गया, जैसे नीचे उतर के फिर वो जैसे तू मैं करने लगा कोई स्टूडेंट, और जो टीचर का रिएक्शन में किस उसमें लोगे आप? जैसे टीचर के रिएक्शन को किस उसमें लोगे कि वो ठीक कर रहा है, उसके साथ में वो देखेगा कि ये मन स्थिति इसकी किस तरीके से कहाँ से निकली हुई है। तो वो चीज को जो देख के संभल के करेगा कि यहाँ पे बोलना ठीक है। जैसे अब आज की डेट में, या मतलब कई स्कूल्स में भी ये वाली होती है कि टीचर के ऊपर थप्पड़ मार दिया स्टूडेंट ने, कुछ कर दिया, ऐसा वाला चीज चलती है ना, स्कूल में भी चलती है सब। तो अब वो टीचर क्या करेगा? यदि सपोज करो आप, ये वाली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जैसे स्टूडेंट ने टीचर को थप्पड़ मार दिया, अब उसमें टीचर का क्या बिहेवियर होना चाहिए ये बताओ जरा, इससे निकल जाओगी फिर आप। क्या होना चाहिए टीचर का बिहेवियर? ये थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। अच्छा चलो, नहीं इसके बारे में कोई और बताएगा। हाँ जी, विनोद जी आप बताइए। हाँ जी। हाँ। क्या मतलब प्रश्न है? एक मैंने पैसा ये सुना बोला कि जैसे जो टीचर है, टीचर को स्टूडेंट ने थप्पड़ मार दिया, तो अब ये जैसे मोना बोल रही थी कि उसने उसके जो गुण दोष थे वो उसके लिए माफी मांग रहा है भगवान से। तो वो भगवान कौन सी पोजीशन पे हुए और अर्जुन कौन से में हुए? तो क्या वो
जो आपस में उन्होंने रिएक्शन नहीं करा, तो वो टीचर को कौन से लेवल पर होना चाहिए यदि स्टूडेंट इस तरीके की कोई बैड हरकत कर देता है तो? हाँ, अभी मतलब देखिए, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है कि अब मतलब एक स्टूडेंट ने गलती की है, उद्दंडता की है, तो वो टीचर को अभी मतलब उसकी स्टूडेंट का जो है उसका रूप मतलब वो किस तरह से कर्म कर रहा है, अगर तो वो जिसके पता है कि टीचर को मारना गलत है और वो उसको जानबूझ के हर्ट कर रहा है, मतलब इंटेंशनली कर रहा है गलत कर्म के हिसाब से, तो उसको सजा देनी चाहिए। और एक रहता है कि जैसे पिता पुत्र कहा या सखा और उसके साथ मतलब कि वो गलती से हो गया या उसने इंटेंशनली नहीं किया था, मतलब उसका मन साफ है। मेरा अर्थ कहने का ये है कि अगर तो वो जो स्टूडेंट है, अगर तो वो करप्ट है और एक उसका मन साफ है, अगर वो करप्ट है, करप्ट माइंड का है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि उससे वो गलती की है। अगर तो वो मतलब शून्य मन से कर रहा है, उसकी अनजाने में गलती हो गई है, तो उसको समझा कि ये रास्ता गलत है, उसको धीरे धीरे सही रास्ते पे लेके आना चाहिए, बस यही है। धन्यवाद। हाँ, क्या कहती हो मोना, बताओ जरा। नहीं, ठीक बात है। वो टीचर को ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसका मन कैसा है, उसने किस मन से ये हरकत करी है। अगर वही जैसे इन्होंने बताया विनोद जी ने, शून्य मन से, अगर उसको समझ नहीं, उसने मतलब अनजाने में ऐसे कर दिया, फिर तो उसको प्यार से समझाना चाहिए, थोड़ा अपने आप को कूल करके। अगर वो अंदर से वो भरा हुआ है तो उसको अभी कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। फिर जब वो थोड़ा कूल हो, फिर उसको समझाने का फिर प्रयास करना चाहिए। मतलब उसको अपना फर्ज निभाना चाहिए टीचर को, शांत मन कूल होके। पहले तो अपने ऊपर खुद कूल होगा वो टीचर। हाँ जी, खुद कूल होगा कि उसका जो है वो माइंड का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस ना हो जाए। वही समता वाली स्थिति में आना पड़ेगा ना। समता स्थिति क्या होती है, कोई भी जो भारी तो वो जो बच्चे का जो रिएक्शन है, जैसे किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गलत हमने बोल दिया, मदर ने ही डांट दिया, तो वो उसके प्रति ना उसको रिवेंज लेने की मन में होती है बच्चे को। जैसे बच्चा समझदार नहीं है तो उसको रिवेंज लेने की मन में होती है। तो यही अवस्था जो है ये कभी बचपन में इस तरीके की चली। तो इसमें मैं तो इन सारे श्लोकों का सार इस तरीके से लेती हूँ कि इसमें जो अर्जुन की जो स्थिति है वो अर्जुन अभी बना हुआ है, अर्जुन अभी बना है। अर्जुन ने अभी अर्जुन वाला पद नहीं छोड़ा। यदि उसने वो पद छोड़ दिया होता तो उसके क्वेश्चन ही सारे गिर चुके होते। तो वो जो माफी भी मांग रहा है ना, तो वो वैसा ईगो वाला अर्जुन माफी मांग रहा है भगवान से। अब भगवान कौन सी वाली अवस्था हुई, वो शून्य वाली अवस्था जिसको विनोद जी हमेशा बोलते हैं। तो वो शून्य वाली अवस्था जो होती है वो माइंड की, वो कृष्ण हो गई। एक तरफ कृष्ण है मन के, एक तरफ पर, और एक तरफ पर जो है अर्जुन है। यदि अर्जुन के क्वेश्चन इस तरीके से कंटिन्यूस बने हुए हैं, वो देखकर जो रूप को भी जो हर्षित हो रहा है, सब हो रहा है। हर्ष भी वैसा वाला हो जाता है, बैलेंस वाला हर्ष होता है ना। एक बैलेंस वाला जो शरीर भाव से निकला हुआ हर्ष है, वो शरीर से रिलेटेड है वो हर्ष, कि कोई भी चीज आप समझा रहे हो, लेकिन जहां पर मैंने पूरा ही डाइजेस्ट कर लिया तो बचा नहीं ना कोई बोलने वाला। पूरी नॉलेज को मैंने पूरा आत्मसात कर लिया पूरा, तो आत्मसात करने के बाद में कोई बचा कहाँ बोलने के लिए कि मैं माफी मांगने वाला भी तो बचना चाहिए ना माफी मांगने के लिए। वो अर्जुन की अभी एग्जिस्टेंस चल रही है, तो वो वाली अवस्था अभी नहीं आई उसकी कि जो समर्पण वो। लेकिन आधा जैसे होता है ना, आधा मन अभी खड़ा है और आधा मन जो है सुनने को तैयार है, लेकिन अभी पूरे मन से नहीं हुआ, पूरा मन खत्म नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो माफी मांगने वाला भी जब तक बचा है तो बचा है। तो ये अवस्था अभी इन सारे श्लोकों में इस तरीके से जो है ये बोली गई है इसमें। और मुकुट वाली अवस्था, वो जो जब दूसरे को मुकुट वाली अवस्था में देख रहा है ना, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि स्वयं की एग्जिस्ट कर रही है। बुद्धि कौन सी वाली होती है, बुद्धि शरणागत होगी ना, कि मेरी बुद्धि की बाद में क्या होगा नहीं होगा, तो वो भी तो शरणागत वाली अवस्था में आने। अभी इस समय में मेरे पास में क्या है, हाथ में ये सिचुएशन खड़ी है कि सामने इस तरीके की सेना खड़ी है। अब बुद्धि को मैं आगे फॉरवर्ड उस पे लेके जा रही हूँ, फ्यूचर वाली अवस्था पे लेके जा रही हूँ। अब प्रेजेंट वाली चीज में तो अब मेरे पास में क्या है, अब जो चीज मेरे पास सारा टोटल जो मेरे पास वेपन दिया हुआ है ये बॉडी रूप, तो उस समय में मैं क्या फैसला करूंगी। तो उस समय में जो होता है, जब उस समय में हम अपनी सारी इंद्रियों को प्योर वाली अवस्था क्या होती है, उस शरीर भाव से ऊपर हटकर जब हम अपने आप को स्वयं को देखते हैं, माइंड को, तो माइंड की चलती हुई चीजों को हम आराम से हैंडल कर पाते हैं। तो वो सिर्फ माइंड को हैंडल करना है, तो वो चीज है एज अ विटनेस जो हम भूलेंगे तो हम माइंड के साथ में एक हो जाते हैं। तो माइंड में के साथ में जो एक हो गया वो अर्जुन की अवस्था चल रही है, और माइंड से जो बियॉन्ड होकर जो खड़े हुए कृष्ण देख रहे हैं,
और वो देख क्या रहे हैं, वो एज एन ऑब्जर्वर वो उसको भी देख रहे हैं, उसके माइंड को भी देख रहे हैं, और उसके माइंड की अवस्था उनको कैसे पता चल रही है, कृष्ण को अर्जुन के माइंड की अवस्था उसके बोलने से पता चल रही है, जो उसके शब्द निकल रहे हैं अर्जुन के। ऐसे गुरु देखता है कि इसके शब्द निकल कहाँ से रहे हैं, अभी मन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, तो उस चीज़ को मिटाने का, उसको ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है इन श्लोकों में सब में। अभी भी जो अर्जुन के ये सारे श्लोक अर्जुन के हैं, अर्जुन ये सारी अर्जुन अपनी मनस्थिति के बारे में बता रहा है। अभी वो कृष्ण वाले लेवल पर तो गया ही नहीं है। कृष्ण वाले लेवल पर यदि जा चुका होता ना बोलने में भी, तो भी वो जो सारा मन का जो बैगेज है उसका हल्का हो चुका, ऑफलोड हो चुका होता। वो ऑफलोड नहीं हुआ। अब उसने वो जो पुरानी स्मृति पास्ट की थी वो सब चीज़ें, अभी फ्यूचर में तो नहीं जा रहा वो, अब फिर पास्ट में चला गया, तो मन एग्जिस्ट कर रहा है ना उसका। ये अवस्था हमारी हमेशा अपनी भी बनी रहती है। तो अपनी अवस्था को हम इस तरीके से देख पाएं कि ताकि एक तरफ सिरा जो हमारा जो कृष्ण वाला है ना, उसको यदि हमने छोड़ दिया ना तो दिक्कत आ जाएगी। तो कृष्ण वाली अवस्था जरूर होनी चाहिए, कृष्ण वाली अवस्था रहे बने और उसको हम देखें, तो तब हमें ये जो गीता का जो सारे श्लोक हैं ये जैसे हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। अब इसको कौन और करेगा एक्सप्लेन? हाँ जी, विनोद जी जरा आप बताइए जरा सा एक बार। आज आप आए हैं तो आपको जरा हम वसूल कर लेते हैं जी। नहीं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। वही मतलब कि उसी तल पे ही बात करनी है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, पहले बोला वही है उसमें। सोनपाल जी ऐड करें तो अच्छा। चलो ठीक है, सोनपाल जी आप बताइए। मेरे ख्याल से तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करना चाहिए वो स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दो कहानी है, एक कहानी है फुक्कारो मगर काटो मत, हमको मालूम है ये कहानी। और दूसरा वो वीची का स्वभाव है, वो पानी में से निकालते हैं, वो डंक देता है और संत उसको बचाते हैं। तो दोनों में से कौन सी कहानी कब अप्लाई करनी है? तो यहाँ पे फुक्कारो मगर काटो मत वाली कहानी, यहाँ पे वो स्टूडेंट को, जैसे विनोद जी ने बताया कि स्टूडेंट ने गलती की है या जानबूझ के किया है, लेकिन वो तो स्टूडेंट ही बता पाएगा। हमारे सामने तो एंड रिजल्ट है, तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन स्टूडेंट जो है वो स्कूल के अंदर है, तो उसका एक पूरा एक स्टडी होता है, उसका पूरा एक कैरेक्टर बना हुआ होता है जो उसके साथ डेली रहने वाले को पता है। तो वो टीचर को पता हो ही जाता है कि ये स्टूडेंट ने ये पाप किया है, गलती की है, या उसने खराब आचरण किया है। और उस हिसाब से एक कॉमन गुड के लिए पनिशमेंट तो होना ही चाहिए वो स्टूडेंट के लिए, चाहे उसका गलती भी हो या पाप भी हो। लेकिन एक सोसाइटी के लिए हम लोग जब हम जीते हैं एक समाज में, तो वहां पे अध्यात्म व्यक्तिगत है और सामाजिक जीवन वो ओपन पब्लिकली है। तो उसके कुछ दायरे में रह के हमें करना पड़ता है। जैसे ये हमारी मीटिंग चल रही है, तो वो मीटिंग सत्संग जो चल रहा है, वो उसके पीछे एक जूम का नेटवर्क चल रहा है, एक इंटरनेट चल रहा है। उसी तरह समाज का भी एक इंटरनेट है। तो वो इंटरनेट के अंदर इस बच्चे को, वहां पे हम आत्मा वाली बात नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो उसको वो कहाँ पे था, उसने क्या बिहेव किया, एक बाप की जिम्मेदारी से, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं भले के लिए, ऐसे वो टाइम पे उसका इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन तो करना चाहिए, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर जाए उस चीज को, उस समय टीचर उस थप्पड़ को एब्जॉर्ब कर जाए, तो तब ही टीचर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, टीचर को तो मालूम है, टीचर को तो कृष्ण तत्व में स्थित है। लेकिन उसमें स्थित रहते हुए भी बच्चे को तो डांट मिलनी चाहिए 100%, बिल्कुल। और कौन सी मिलेगी ये भी पता होता है कि कितना उसको दंड देना है, ये टीचर ही जज कर पाता है चीज का। हम वो टीचर का एक अपने स्टूडेंट को जानने का उसको पता रहता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो समदर्शी के लेवल से देख रहा है ना। हाँ, समदर्शी के। अब जरा थोड़ा सा समदर्शी को भी जरा सोनपाल जी एक्सप्लेन करना जरा थोड़ा सा। समदर्शी को तो कृष्ण के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों समदर्शी है। वो कृष्ण के अर्जुन की फेवर कर रहा है ऐसा नहीं है।
वो दुर्योधन को भी मुक्ति देता है और अर्जुन को भी मुक्ति देता है, एक को ज्ञान से देता है, एक को मार के देता है। वो लेकिन वो दुर्योधन ने डिसाइड किया है, कृष्ण ने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वो तो समदर्शी भाव से ही वहां पे ही है, वो तो तथास्तु मोड़ पे है। लेकिन उनसे कौन सा तथास्तु लेना है वो अर्जुन और दुर्योधन की नियति कर्म साइकिल डिसाइड करती है। परफेक्ट, मैं ये परफेक्ट, सब बहुत ही सुंदर बोला। ये मैंने दूसरे लोगों के लिए बुलवाया है, सबके लिए। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बोला। मंजू जी आप बताइए जरा, क्या समझ आया? नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, अभी अभी तो खोला है मैंने। अभी थोड़ी देर पहले खोला है वैसे आपने। चलो हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हर्षा जी से करते हैं कमेंट, फिर एंड कर देंगे जी। हर्षा जी आप बताइए। अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि समदर्शी साक्षी भाव भी एक समदर्शी का ही प्रभाव होता है कि हम साक्षी में रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने गुरु का स्टूडेंट को और टीचर का ये आपने उदाहरण दिया ना कि टीचर स्टूडेंट मिसबिहेव करे, और ये तो मुझे एक पिक्चर ही बहुत याद आती है। आप यदि टाइम मिले आप तो शायद देखे भी होंगे, नहीं देखे तो जरूर देखेगा। सिडनी पॉइटर का है टू सर्व विथ लव, टू सर्व विथ लव। तो पूरा एक्चुअली बोल रहे ना तो एक टीचर का क्या समझौता होता है, उसका खुद का कैसे उसकी स्थिति होती है कि ही कैन रिडीम स्टूडेंट्स हु आर ऑल डिलिंक्वेंट, were all absolutely naughty, miss people's teachers आकर चले गए, ऐसे को उन्होंने इतना अच्छा से वो संभाला। तो ये जो मूवी है टू सर्व विथ लव बहुत सुंदर है, और उसको जैसे गीता का ही काफी प्रिंसिपल्स इन ए मॉडर्न वे इसमें जैसे अप्लाई हुआ है। तो वन कैन सी इक्वानिमिटी, एक मेरे को लगता है गीता का बहुत सम जैसे कम कुछ भी तकलीफ होता है तो हम हिले नहीं, संवेदना हमें एकदम एक स्थित प्रज्ञा अवस्था में जैसे आ सकते हैं। तो वो जैसे मुझे इसमें लगा कि भाई जैसे हम कृष्ण का अनुभूति करते जाएंगे इन द रियल सेंस, तो हमें ये गुण जो है उनका विशालता का, उनका सब जो करुणा का जो भी सब गुण है उनका, वो हम अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम तभी काफी कंपोजर में आ जाते हैं। गीता हम एक सेल्फ कंपोज्ड में ले आती है, हम लोग पेंडुलम की तरफ घेरते जाते हैं लेफ्ट राइट, पर एक बार जरूर दिन में एक बार तो हम स्थिति में ये आ सकते हैं यदि हम अवेयरनेस में जिए तो। स्टेशनरी आप स्वयं हो जाओगे ना, तो जैसे मन डामाडोल हो रहा है, मन की जो स्थिति डामाडोल चल रही है उसको भी चलने दें। वो डामाडोल होकर आकर वो बीच में ही रुकेगा मन। सही बात है। तो वो उसको एक्सपीरियंस भी करने दें, क्योंकि एक्सपीरियंस करके ही वो मानेगा। सही बात है। वो चीज है। तो यदि देखने वाली स्थिति में होते हैं तो तब होता है। जैसे अब अपन लोग ये नॉलेज से देखने वाली स्थिति में तो रहते ही है ना, कभी कभी भूल जाती है लेकिन फिर भी ज्यादातर रहते हैं। तो रहते हुए में यदि मन डामाडोल हो रहा है ना, तो फिर वो कुछ भी गलत हरकत नहीं करेगा मन, क्योंकि जो डामाडोल वाली भी स्थिति आएगी, ये जब तक शरीर है आएगी, लेकिन उसमें डामाडोल होते हुए भी स्टेशनरी मैं हूँ, मैं देखने वाली स्थिति जो बनी रहती है ना, फिर उसमें ठीक हो जाता है सारा। फिर उसमें ठीक हो जाता है। वो डामाडोल वाली स्थिति भी रहेगी, कितने टाइम रहेगी, रहती रहे। तो उसको भी जैसे हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं ना, उसको मैनेज ना करके बजाय देखने में टिके रहें हम अपने, मतलब मैनिफेस्ट ना करें उसको कर्म को। तो जब तक डामाडोल वाली स्थिति है, तो जब मन में स्थिरता आए तो तब तक कुछ भी कर्म ना करें। ये है, कुछ भी कर्म मतलब फिजिकली ना करें। हाँ जी मंजू जी जरा अब बताइए, आप जरा अब ये जो अभी बातचीत हुई अब उसके बारे में क्या कहती हैं आप बता सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बताइए आप क्या कह सकती हैं, बताइए। स्थिति में जब समय मन तो चलेगा, जिस तरफ जिसका नेचर है उस तरफ चलेगा। अपने मन को स्थिर करने का मतलब है कि शांत करना है पहले, मैं जो सोचती हूँ। हाँ, तो शांत गुस्से के समय एक यदि आदमी बहुत बोल रहा है तो दूसरे को, इसमें आप शांत करते हैं या शांत होता है? देखिए इस हाथ के हाथ शांत नहीं होता है, तब मन को समझाना पड़ता है कि इसकी नेचर है अभी शांत रहे, बाद में सोचेंगे क्या करना है, तभी शांत रह पाते हैं, तभी मुंह बंद रहता है। मैं जो नहीं एक तो मन का यदि उसके बोलने पे मैं हाथ किया, उसकी प्रक्रिया कर दी, मेरा नेचर है बोलने का, मैंने बोल दिया,
तो वो तो बात वहीं पे खत्म ही हो गई ना, फिर तो तू मैं हो ही गई। तो उस समय अपने को सोचना है कि ये बोल रहा है तो इसकी प्रकृति है ये, तो इसकी प्रकृति से मैं अपनी प्रकृति क्यों बदलूं? जो सोनपाल जी ने जो कहानी बताई थी, वो बिच्छू बार बार काट रहा था और बार बार नहाने जा रहा था, तो अपनी प्रकृति क्यों छोड़नी है अपन को? और हमारी प्रकृति क्या है? अपनी कोशिश यही रहती है कि शांत रह के कुछ भी किया जाए। तो ये वाली प्रकृति तो जैसे प्रकृति तो सबकी मन की प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न होती है, हाँ, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन मेरी जो रियल आई है उसकी क्या प्रकृति है? वो उसका क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव तो यही है कि वो परमात्मा और तुम उसके बच्चे, और उसी में रमना है, वो ही एकदम स्थिर रहना है, जो वो दे उसको एक्सेप्ट करना है। मैं ये सोचना है मेरा। ठीक है, सोनपाल जी बोलेंगे, कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, इसमें ना क्लियर ये एकदम क्लैरिटी आती है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन मुझसे है। दो मेंटालिटी है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारा मन सॉल्यूशन वाला है कि नहीं, क्योंकि कोई भी समस्या असल में हमने विचार से क्रिएट की है, तो हमको ही उसको सॉल्व करना है। समस्या हाँ, कोई भी हो, सामने वाली व्यक्ति का गुस्सा है, लेकिन वो उसका हमारे मन में क्या चल रहा है, उसका गुस्सा तो वो जाने, हमें उसका सॉल्यूशन लाना है हमारा प्रॉब्लम का। उसका गुस्सा उसका प्रॉब्लम है, वो जाने, लेकिन उसके गुस्से से जो प्रतिक्रिया है और जो भुगतने का आएगा वो हम पे आना है। उस समय मेरे पास मैक्सिमम लॉस कम करने का या अपने मन को शांत रखने का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन किसी भी चीज का मुझसे होना चाहिए, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। हाँ, वो मैं यही बोलना चाह रही थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मोना, आप क्या बोलोगी? तुम बोलो, चलो फिर खत्म करेंगे, बोलो। वो जो आज जैसे आपने बोला टीचर को, मतलब टीचर हो गए या हम हो गए, हमें वो कृष्ण की तरह देखने वाली आंख होनी चाहिए। और जैसे वो कूल, मतलब सामने वाला जो है बच्चा, जैसे जिसने वो करा, उसका उतनी आंख होनी चाहिए कि वो उसको पढ़ सके कि वो उसका एक्शन का क्या मतलब वो था और उसको कैसे ट्रीट करना है, ये होना चाहिए। मतलब इंसान के मन में कूल माइंड में रह के उसको ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और ये मतलब किसी कि क्या इसके मन में है जो इसने एक्शन किया है। अच्छा, अब ये जो सारे जो घर के जो रोज के अफेयर्स होते हैं हमारे, तो उसमें इस तरीके से जो इस वाले बिहेवियर को कैसे अप्लाई करोगी? जैसे कोई सामने कूल रह के, वही मतलब तभी हम, जब हम खुद शांत होंगे तभी हम सामने वाले को पढ़ पाएंगे ना कि इसने जो एक्शन किया है तो इसके मन में क्या है, किस कारण इसने ये एक्शन किया है, ये अंदर से दिल से किया है या अभी ये टेम्परेरी अपसेट है, उस हिसाब से किया है। तभी हम पढ़ पाएंगे, तभी उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। सोनपाल जी कुछ कह रहे थे, अनम्यूट किया था आपने। हाँ, वो जो दो वर्ड अभी अंग्रेजी के निकले ना, एक अफेयर और एक सॉल्यूशन। तो अफेयर तो ऐसे अच्छा लगता है, घर के अफेयर बोले तो अफेयर शब्द के दो मतलब निकल जाते हैं। तो ये, और सॉल्यूशन का जो मतलब है सॉल्यूट होना, सॉल्वेंट होना, जैसे केमिस्ट्री में है कि वाटर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन यानी वो आत्मभाव में जाने की प्रक्रिया ही है। किसी भी चीज का सॉल्यूशन है वो आत्मा। इसीलिए शब्द भी देखो, चाहे अंग्रेजी के हो या किसी भी भाषा के हो, वो बनते बहुत अच्छे व्याकरण से है। तो सॉल्यूशन इटसेल्फ इज अ जर्नी टुवर्ड्स आत्मन। हाँ, परफेक्ट बोला, बिल्कुल ही परफेक्ट। तो लव अफेयर हमारा किसके साथ हुआ? सुप्रीम, जो मेरा अपने साथ में, जो मेरा लव अफेयर, जो मेरा अपना आपसी रिलेशनशिप जो है मेरी, वो यदि अटूट है, अटूट के साथ में है, तो टूटने वाले सारे जो है सॉल्यूशन हो जाएंगे। टूटने वालों के साथ में सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। बहुत ही लव अफेयर हो गया ना, अफेयर कह दो या लव अफेयर कह दो। लव अफेयर आपका एक उसके साथ ही चल रहा है, अपने साथ, स्वयं के साथ होता है। ये स्वयं के साथ में होएगा तो तब रसो बाईसा की कैटेगरी में आएंगे आप।
तो रस से सॉल्यूशन अपने आप हो गए। ठीक है मोना, समझ आ गया ना? हाँ, समझ में आ गया। स्वयं के साथ तो या स्वयं में तो स्वयं परमात्मा को है स्वयं वही। में के साथ में कैसे होगा? जब आपका माइंड बिल्कुल शांत वाली स्टेज में होता है तब आपका सब हाँ। होता है ना, सॉल्यूशन सबसे ज्यादा तभी होता है ना, आप उसमें रहते हैं। बस ये होता है कि सब कुछ चलते हुए में भी हम वो स्थिति को प्राप्त करें, बस हर वक्त कोशिश करें, मतलब कोशिश करें ऐसी वाली स्थिति को प्राप्त अभी करें। मतलब वही जैसे अर्जुन ने कहा भी, पहले जो मेरे से गलतियां होगी वही हम अपना देखें भी, हमसे जो पहले गलतियां होगी, लेकिन अब हमें वो कृष्ण वाली आंख से देखना चाहिए संसार को, घर को। अब वो प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी हर्षा जी ने बोला ना कि ये जैसे अब आधा घंटा पौना घंटा का जो सेशन है, इसके बाद में फिर पूरा दिन में वो कितनी देर मुझे याद रहा, ये जरूरी है। बस यही वाला ये आप देखेंगे कि यही सार्थक रहेगा, बाकी सारी चीजें छूट जाएंगी सिर्फ ये सेशन ही सार्थक रहेगा। इसी कारण जो है ये जैसे ये होता है ना कि मैं स्वयं के लिए जैसे खुद भी ये इसीलिए ही ये इसमें कनेक्ट होने का जैसे एक मन होता है, क्योंकि इसके बाद में एक हल्कापन पूरा दिन में, क्योंकि और ये अभ्यास के बिना दिक्कत आती है। जैसे 4 दिन नहीं करेंगे तो फिर भूल पड़ती है चीज की, तो इसमें फिर वही गलतियां होने लग जाती हैं। वो हैवी होने लग जाता है, माइंड हैवी होने लग जाता है। हाँ, तो इसलिए वो लगता है संसार कि की माया अपने लपेटे में ले लेती है। डोज चाहिए ही चाहिए, मतलब ये तो हम तो इसकी वो शुरू ले लेते हैं ना डोज, इस समय नहीं ले पाते हैं तो हम सारा दिन में कभी भी 2 बार ले सकते हैं उसको। हाँ, रिकॉर्डिंग तो भेज रही है सरिता जी। अरे आप सुनती हैं मंजू जी? मैं तो बहुत सुनती हूँ भाई। अच्छा, जब मेरा मन एकदम अशांत हो जाता है, अकेली रहती हूँ, अशांत हो जाता तो है, ये तो तो आप लगता है एक्चुअली मैं जब भेजती थी ना तो मोना भी पूछ रही थी, पता नहीं कौन सुनता होगा, मोना पता नहीं कौन पूछ रहा था मुझे, तो फिर मैंने कहा पता नहीं, अब ये तो सीड जैसे वो शो करना होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे लाइव सेशन की नहीं, मैं तो दिन में भी सुन लेती हूँ, नहीं तो शाम को तो मेरा नियम है 6 से 7 में वॉक करती हूँ और ये सुनती हूँ। तो ये लगा मेरे को, ऐसा लगा जैसे जो आनंद से अपने सभी के आनंद से जो चीज ये निकली है। और जब भी मन विचलित हो ना, कोई भी रिकॉर्ड चला लो। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है आज का ही सुनना है या कल का ही सुनना है, कोई भी चला लो, सब में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। चलो अपने मन ये का। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने ये बात कह के ना, मतलब मन अच्छा, मतलब मैं खुश हो गई इस बात से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं सब लोग नहीं, मैं तो उसको बहुत यूज करती नहीं हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। चलो ठीक है, ओके तो जी। इस समय मैं सुबह सबको देखते हुए मैं नहीं टाइम पे शुरू कर सकती हूँ, मन होते हुए भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वैसी है। नहीं वो कुछ मैटर नहीं करती ये तो चीजें, वो तो ये है कि हल्कापन आना चाहिए मेन, कोई भी चीज से आए, किसी तो भी मैं चीज के साथ इसलिए में। निश्चिंत रहती हूँ कि चल 10-11 बजे से तो खाली है, उसके बाद सुनना आराम से 2 बार नहीं, सुनना। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये, मतलब इसमें होता है ना कि आपने सहारा भी तो लिया, तो एक अटूट का ही सहारा लिया ना, तो वो अटूट का सहारे पे जाकर भी तो सारे सारे हमारे जो क्या लगाए हुए होते हैं हमने, अपने सेफ गार्ड जो लगाए हुए होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं होती बाहर से। तो बहुत ही सुंदर है। चलो ये तो आपने सार्थक कर दिया, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, कई बार ऐसा सोचती नहीं, हूँ। मैं गीता तो वैसे भी मैं बहुत हाथ में रखती हूँ, सामने रखती हूँ, और पेज भी बहुत खोलती हूँ इसके, और आपका तो मेरे को बहुत ही पसंद है। चलो जी ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं जय श्री गोदावाणी कृष्णा। के लिए। ओके जी, जय श्री कृष्णा।